चलो रखो, प्लेट रखो, जाओ। अरे जाओ भाई। कट इट, ये शॉर्ट लंच के बाद करेंगे। भैया आप यहाँ, आपने बताया भी नहीं क्या? वो भैया पता है क्या, मैं इस फिल्म में एक सुपरस्टार बना हूँ, जो आगे जाके ना जूनियर आर्टिस्ट बन जाता है। कैसा लगा? सच कहती है, तू वाकई में डफर है। लेकिन क्या गौरव, मैं डफर नहीं हूं। यहां पर ना कोई कैमरा है, ना कोई डायरेक्टर है, और तू ये सीन कर रहा है? नहीं भैया, मैंने देखा सब कुछ। तू जूनियर आर्टिस्ट है ना? मुझ जैसे डफर को जूनियर आर्टिस्ट के सिवा और क्या काम मिलेगा भैया? लेकिन तू डफर है ही नहीं। तू बहुत काम करेगा, बस इसी मेहनत और लगन के साथ काम करेगा। भैया आप इस बारे में किन्नरी को मत बताना। अगर उसे पता चलेगा तो वो टूट जाएगी भैया। नहीं बताऊंगा। चल, मैं तुझे खाना खिला दूं। मेरे पास वो 700 रुपए है ना, उसमें से 70 रुपए का खाना मैं तुझे खिला दूं। चलो भाई, ब्रेक ओवर है, बाद में पीना। चलो चलो चलो, जल्दी करो। ए हीरो, चल भाई, टेक करना है, शॉट रेडी है, खाना बाद में खा लेना। चलो आप। 1 मिनट, खाना खा कर आएगा। देखिए आप देखिए भाई साहब, घड़ी देखिए, ब्रेक खत्म होने में अभी भी 10 मिनट बाकी है। एजेंसी का रूल पता है ना आपको? ये खाना खा कर आएगा। थैंक यू। खा बेटा, डर मत यार, खा। This looks nice. हाँ राधा, ये तो तुमने कभी पहनी ही नहीं, एकदम नई की नई है। देखो। तो पिछले साल देव के बर्थडे पार्टी में मैंने क्या पहना था? वो ये थोड़ी था। फोटो दिखाऊं? पर ये अच्छा लग रहा है तुम पे। जाओ पहन के दिखाओ। इन नए कपड़ों में एकदम प्रिंसेस लगेगी मेरी बेटी, है ना शांतनु भैया? नए कपड़े? हाँ, मतलब नए जैसा ही है। पापा के साथ रह रहकर आप भी एक्टिंग करना सीख गई हो। उनके साथ रहकर तुम दोनों जबान लड़ाना सीख गई हो। बहुत हो गया लाड़ प्यार। तुम यही ड्रेस पहनोगी और गोपी को मैं जो ड्रेस दूंगी वही वो पहनेगी, चाहे वो रूठे या कुछ भी हो, समझी? मम्मी, पर राजू चाचा की शादी में सबके पास नए कपड़े होंगे, हमारे पास ही पुराने कपड़े। पापा को कहो ना मुझे नए कपड़े ला दे। बेटे, पापा के पास पैसे आएंगे तो वो लाएंगे तुम्हारे लिए नए कपड़े। बहाने मत बनाइए मम्मी, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? उनको तो कुछ भी नहीं आता, वो तो डफर है, डफर। शट अप! क्या रट लगा रखी तुमने? मम्मी ने एक बात तुम्हें समझा, तुम्हारे समझ में नहीं आती वो बात? जाने दीजिए ना शांतनु भैया, छोटी बच्ची है। लेकिन लगता नहीं इसकी बातों से। ये सब उस अनमोल की संगत का असर है। उसे तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन राधा तुम याद रखो, आइंदा अपने पापा के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं। वो वहां शूटिंग में दिन भर क्या करता है ये सिर्फ मैं जानता हूं। खून पसीना एक करता है वहां पर, दिन भर धूप में खड़ा रहता है, लोगों के ताने सुनता है वो, और इतना थकने के बाद सिर्फ पैसे बचाने के लिए वो रात को घर बस से आता है या पैदल आता है। भैया, आप भी क्या ये सब बातें बच्ची के सामने? क्यों? बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके लिए उनके बड़े कितनी तकलीफें उठा रहे हैं बाहर। एंड वन मोर थिंग किन्नरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हम लोगों ने बहुत चिढ़ा लिया गौरव को डफर डफर कह के, बस आज की बात नहीं।
आइंदा किसी ने भी गौरव के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरे का तो पता नहीं, लेकिन आप जैसा अच्छा भी कोई नहीं। गुस्सा थूक दीजिए ना। राधा, चलो चलो, से सॉरी। सॉरी। और जल्दी से दिव्या चाची को बताकर आओ कि तुम कौन सा ड्रेस पहनने वाले हो। हाँ, और सुनो, शांतनु चाचा की शादी होगी ना, तब तुम्हें और गोपी को दोनों को नई ड्रेस मिलेगी, प्रॉमिस। कब होगी चाचा की शादी? बहुत जल्दी। हम लोग को नई ड्रेस मिलेगी। फैंटास्टिक किन्नरी, जिस सफाई से तुम गाड़ी को दूसरी ट्रैक पर ले आई हो ना, इट वाज माइंड ब्लोइंग। अब गाड़ी ने ट्रैक बदल ही दिया है तो आगे भी तो बढ़नी चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी जो गाड़ी है ना, वो सिग्नल के बगैर आगे नहीं बढ़ेगी ना। अब क्या प्रॉब्लम है भैया? अरे आपके जैसे स्मार्ट हैंडसम को तो... मान लिया मैंने कि मैं स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, 17 साल का नौजवान हूँ, लेकिन क्या है किन्नरी, शादी करने के लिए ना एक लड़की होना बहुत जरूरी है। दुनिया की सारी लड़कियों के हाथ पीले हो गए। वैसे आपकी एक चाहने वाली तो हमारे मोहल्ले में ही है। परी हूँ मैं। चुप। आपने मुझे बुलाया? हाँ? कैसी लग रही हूँ मैं? आप तो बिल्कुल मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी की आंटी लग रही है। 2 घंटे से फैशन परेड चल रहा है इनका। ये वाइडी चुप। ये तो इसी हैंगर पे टंगा दूंगी, क्या समझे? अरे वो क्या है, अभी मोहल्ले में शादी है ना, इसीलिए आप शादी में कल ऐसी आएंगी? अरे इसे छोड़, ये देख, ये मैंने हाई क्लास वेस्टर्न कपड़े भी लेके रखे है ना। वेस्टर्न कपड़े शादी में, और वो भी आप पहनेंगी? लोगों को लगेगा जैसे आपका स्क्रू गिर गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कब से ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रहा है। ये वाइडी चुप। काम करती नहीं और मुफ्त में पगार खाती है। चल हैंड। और राजू की बीवी के लिए तोहफे रखे हैं ना, वो सजाना, क्या हम जी? सला, मुझे पता चल गया है। क्या? कि शांतनु मुझसे दूर क्यों भागता है। क्यों? क्योंकि मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। अच्छा, तो आप किसके टाइप की है? वो मैं किसके टाइप की हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि उसकी टाइप क्या है। ये इसकी टाइप उसके टाइप मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ये दुकान में बैठ बैठ के ना तेरा दिमाग भी हवा खाए गए बिस्किट की तरह हो गया है। अच्छा, मैं जैसी हूँ वैसी उसको पसंद नहीं हूँ, तो उसको जो पसंद है मैं वैसी बनूंगी। अच्छा, तो इसीलिए आप ऐसे कपड़े पहनकर कल शादी में आएंगी? हाँ, अरे क्या पता कहीं उसे यही पसंद आ जाए। हैं? लेकिन अगर इन कपड़ों में भी आप उन्हें पसंद ना आई तो? वो तो क्या करूं? अब जाके उसे पूछ लूं कि भाई बोलने तेरी पसंद क्या है। भाई मत बोलना, वो तो सीधे आपके हाथ में राखी थमा देगा। वो वत्सला, इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया है। तू ही जाके उसे पूछना कि उसकी पसंद क्या है। मैं कैसे पूछूंगी? मुझे बड़ी शर्म आती है। आप किन्नरी भाभी को पूछिए ना, वो तो घर की है ना। नहीं, लेकिन वो उन्हें भी नहीं बताएंगे, बड़े शर्मीले हैं ना। वो तो अब क्या करूं? मैं बताऊं? नालायक, सारी बातें सुन रही थी। मैंने सुना थोड़ी, वो तो सुनाई दिया। अब इतना जोर जोर से बोलोगे तो सुनाई तो देगा ना। हाँ, बहुत तेज कान है ना तेरे, तो ये कान से ये भी सुन ले, आइंदा ऐसा किया ना सीधी नौकरी से निकाल दूंगी, क्या समझे? अब चाहे नौकरी से निकालो या मारो पीटो, मैं तो इनके भले के लिए। वो सब समझ गए, अब शादी कल है। बता, तेरे पास आइडिया क्या है?
मदिरा पीने की खातिर घर से निकला है मतवाला, मदिरा पीने की खातिर घर से निकला है मतवाला, अलग अलग सब राह बताते असमंजस में है मतवाला। मैं ये कहता राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। वाह वाह, क्या बात है भैया, क्या बात है। कहीं कुछ ऊपर नीचे बोल गया मैं, लेकिन कॉलेज के जमाने में ये जबानी याद थी, अब कुछ भूल सा गया हूं मैं। इसका मतलब है कि मामा आपने उसी टाइम से पीना शुरू कर दिया था और आप अभी तक भूले नहीं। क्या बोला बेटा? कुछ नहीं मामा, वैसे मैं भी एक पोएम सुना दूं? इधर आ, हम लोग यहाँ शेरो शायरी सुना रहे, पोएम मतलब जैक एंड जिल नहीं सुना रहे हैं। हाँ वही शायरी वायरी कविता कविता, वो मैं सुना दूं? चल सुना। हाँ। मामा को लुभाए एक नाजुक सा चेहरा। मेरे बारे में बोलेगा ना तो ऐसे फटके दूंगा। अरे यार मामी अब बोलो ना मामा को। बोलने दीजिए ना शांतनु भैया, अच्छा बोल रहा है। हाँ, तो बोल सुनो। बोल। हाँ। मामा को लुभाए एक नाजुक सा चेहरा, रेशमी रुबाब और मुखी अदा, तभी तो मामा का दिल कहे नर्मदा 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 नर्मदा। तब मारूंगा ना, तेरी मम्मी भी पहचान नहीं पाएगी तुझे। दिव्या, वैसे अनमोल की कविता उतनी बुरी भी नहीं थी। बुरी? बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि अच्छी थी। मामा को लुभाए नाजुक सा चेहरा, रेशमी रुबाब। देखा, इसे याद भी हो गया। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ तुम दोनों को, मैं मर जाऊंगा लेकिन नर्मदा का नाम कभी नहीं लूंगा। अच्छी भली मधुशाला सुना रहा था, ये जाड़िये ने मूड ऑफ कर दिया। अरे कहाँ मूड ऑफ हो गया भैया, अभी तो मूड बना है। चलिए हम एक कविता सुनाते हैं। वाह, सुनो। खूबसूरती की मटकी में मोहब्बत का माखन, खूबसूरती की मटकी में मोहब्बत का माखन, तरसता जिगर करे मन ही मन शोर, गोपियों का प्यार घुले माखन के संग, तो कैसे ना ललचाए नंद किशोर। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। कृष्णा की प्रीत में है राधा मगन, बावरी हुई गोकुल नगरी पूरी, बस बड़े भैया बलराम ही रह गए अकेले, उनकी प्रेम कथा क्यों रह गई अधूरी? वाह, क्या बात है, क्या बात है। अभी इसके जवाब में आपके पास कुछ है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं। पर शांतनु भैया, किन्नरी तो कह रही थी कि हमारा बलराम भी सेटल होना चाहता है। तुम लोग दोनों तो नहा धो के मेरे पीछे पड़ गए हो। भैया मैं सेटल होना चाहता हूँ, लेकिन आराम से, इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं कि कप नल के नीचे पकड़ा, नल का पानी डाला, कॉफी डाली, यूं यूं किया और पी गया। शांतनु मामा, नल के पानी की क्या बात करते हो? अरे पूरी की पूरी नर्मदा नदी आपके घर में बहने को तैयार है। तू ना कसम से। नमस्ते, आइए बैठिए। आइए ना, बैठिए ना। नहीं आप आइए ना। अरे वत्सला, क्या बात है? दीदी वो एक काम था, सोचा सबसे पहले आप ही से आकर बात कर लूं। तो कहो ना। वो मैं सोच रही थी क्यों ना एक मैरिज ब्यूरो चालू कर दूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अचानक ये मैरिज ब्यूरो क्यों? दीदी वो क्या है, दिन भर अपनी दुकान में बैठी रहती हूँ और कोई काम तो वहाँ होता नहीं है, और बहुत सारे लोग भी हैं पहचान के, तो सोचा क्यों ना मैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही नेक विचार है आपके, और आपके मैरिज ब्यूरो के लिए सबसे पहला क्लाइंट हमारे घर से ही होगा। क्या भैया, आप मजाक कर रहे हो? अनमोल तो कितना छोटा है। अरे नहीं, मैं अनमोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो। तू करेगा शादी? मैं शांतनु भैया की बात कर रहा हूँ। हाँ, शांतनु भैया भी तो कुंवारे हैं। देखिए ऐसा है कि नहीं शांतनु भैया, कोई जल्दी नहीं है, ये कल की शादी निपट जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एक फॉर्म लाके देती हूँ, उस पर आप लिख दीजिए आपको कैसी लड़की चाहिए। मतलब क्या है कि आसानी होगी लड़की ढूंढने में, अगर इनकी पसंद नापसंद मालूम हो तो।
बिल्कुल, मैं खुद आऊंगी तुमसे फॉर्म लेने। और बताओ। और कुछ नहीं बताएंगी, ये अब जाकर बताएंगे। चलिए, नमस्ते जी, थैंक यू। हाँ, मैं चलती हूँ। अब दीदी, लेकिन फॉर्म लेना भूलना नहीं। बिल्कुल, एक ही और पूछ। ठीक है। हाँ, नमस्ते। आते रहिएगा, आपके आने से यहाँ बहुत फायदा होता है। हे दुलारी, इसमें थोड़ी हल्दी दे तो। इसमें तूने वो चंदन ठीक से नहीं मिलाया? मैंने तुझे दिया था वो। मिलाए थे ना। अरे क्या कंजूस है, चीटी जितना मिक्स किया होगा। अरे जरा बराबर मिक्स करना चाहिए ना। ये राजू का रूप एकदम निखरना चाहिए। कहाँ राजू? जरा लाजो बहू के लिए रख लिए थे। शादी के बाद क्या उसे ये लेप लगाओगी तुम? अरे अब राजू की सेवा से उसे फुर्सत मिले तब ना। अब का मौसी, आप भी सबके सामने। ले, तू क्यों शर्मा रहा है? शर्माना तो दुल्हन को चाहिए, तू तो दूल्हा है, हैं? दारी, मैं जरा इसमें चंदन मिला कर आती हूँ। हाँ, अरे तब तक तू ये खत्म कर, मैं आती हूँ। क्या हुआ? कला का आइडिया काम कर गया। शांतनु भैया फॉर्म भरने के लिए राजी हो गए हैं। अरे वाह, मेरी कला तो कलाकार निकली। तुझे क्या लगता है, आइडिया चलेगा कि फ्लॉप? पहले फॉर्म तो भर के आने दो, फिर उनकी पसंद के हिसाब से आपका पूरा हुलिया बदल देंगे। ठीक हाँ। है? बात बता, तो सच में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली है या फिर? अब पता नहीं, वहाँ हाँ तो बोल के आई हूँ। अब भगवान की दया से अगर चल पड़ा तो चल पड़ा। हाँ हाँ, चल पड़ेगा। नहीं चलेगा तो मैं चलाऊंगी, क्या समझे? ये राजू, नर्मदा बहन टिकट दिए हैं। काहे का टिकट? वो शादी के बाद दुल्हा दुल्हन तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ना। तीर्थ यात्रा पर? भौजी, तीर्थ यात्रा नहीं, हनीमून। हाँ, वो नर्मदा बहन गोवा के लिए टिकट दिए। अरे आपने काहे को ले लिया वो टिकट? शादी का खर्चा भी लगभग उन्होंने ही किया है, अब हनीमून भी। देख राजू, नर्मदा बहन को कोई मना नहीं कर सकत है। आशीर्वाद समझ के ही ले ले। ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। अब क्या से क्या हो जाएगा, क्या करें का ना। क्या बात है भैया, परेशान लग रहे? अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आदित्य भैया कि ये सब होगा कैसे। क्या कैसे होगा? अरे हम बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। देखा, आपको बैठे के लिए भी नहीं कहा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर बैठ जाइए। बैठा, यहाँ बैठा। अब देखिए, रिवाज के हिसाब से होता तो ये है कि लड़की वालों के यहाँ पर लड़के वाले जाते हैं बारात लेके, है कि नहीं? हाँ। अब लड़की वाले तो लड़के वालों के यहाँ पर ही जमा हुआ है। अब ये बारात कहाँ से निकलेगी और कहाँ जाएगी, ये तो वही बात हो गई कि अपने मुंह से अपनी पूंछ पकड़े वाली बात हो गई। भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि ये बारात का आइडिया ही कैंसिल कर दे। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दे भाईजू? राजू की शादी है और हम तो कब से इंतजार कर रहा हूँ राजू की शादी में नाचने के लिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, राजू की बारात जरूर निकलेगी। पर निकलेगी कहाँ, कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी? बारात दौलत नगर से निकलेगी और दौलत नगर में ही वापस आएगी। हम लड़के वाले हैं, हाट से आएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ऐसे कैसे चिंता ना करें भैया, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो बिरादरी में तो हमारी नाक ही कट जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं बेजू? आपकी नाक हमारी नाक। और हम अपनी नाक कटने कभी नहीं देंगे। राजू की शादी होगी और जरूर होगी, पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ हम पर छोड़ दें। और एक गिलास पानी पीजिएगा। प्यास मिट गई।